अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान अली मान है और आज हम फीमेल्स की बीमारी के मुतालिक बात करेंगे जिसका नाम है PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अलामात बहुत जल्दी ज़ाहिर हो जाते हैं और इसकी कम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको जल्दी डायग्नोस करके इसका इलाज जल्दी शुरू करना चाहिए ताकि ये उस स्टेज में ना चली जाए जहाँ से इसको वापस लाना मुश्किल। इसके अलामात में वज़न बढ़ जाना, चेहरे पे या जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आ जाना, सर के बाल गिरने लग जाना, चेहरे पे एक्नी या दाने आ जाना, मेंसेस डिस्टर्ब हो जाना, जिसमें कम हो जाना भी आ सकता है, स्पॉटिंग भी आ सकता है, मिस्ड पीरियड्स भी आ सकते हैं। इसके 3 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट आपको अल्ट्रासाउंड करके बताए कि ओवरीज में खास एक माला की तरह सिस्ट मौजूद है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि मेंसेस डिस्टर्ब हो, मेंसेस कम भी हो सकते हैं, मिस भी हो सकते हैं, स्पॉटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा हो। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि मेल हार्मोन ज़्यादा हो। मेल हार्मोन ज़्यादा होने की अलामात जिस तरह के मैंने आपको बताई हैं, चेहरे पे बाल आने लग जाना, सर के बाल गिर जाना, एक्नी वगैरह होने लग जाना। इसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वज़न ज़्यादा हो जाना, वो इसमें यूजली आमतौर पे हो जाता है, लेकिन अगर वज़न ज़्यादा नहीं है और फिर भी इन 3 में से 2 चीज़ें आपकी फुलफिल हो रही हैं तो आपको PCOS हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? PCOS की कॉम्प्लिकेशंस में शुगर आ जाती है, शुगर हो सकती है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर प्रेगनेंसी में मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस बॉडी में और नीचे पेल्विस में ज़्यादा हो सकती हैं और फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो सकता है, डिप्रेशन के अलामात आ सकते हैं। जब आपकी अपीयरेंस इतनी ख़राब हो जाती है तो आप सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा सकते और फिर वो आपकी बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करता है, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करने लग जाता है। सो अगर आपके आसपास किसी फीमेल क्योंकि यंग फीमेल्स की बीमारी होती है उनको है तो उनको जल्दी डायग्नोस करवाइए ताकि वो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भी बच सके। इसको डायग्नोस करने के लिए जिस तरह के मैंने 3 क्राइटेरिया बताए उनमें से अगर 2 चीज़ें मौजूद हैं तो आपका डायग्नोसिस बन जाता है। ठीक है। ब्लड टेस्ट कौन से होते हैं? ब्लड टेस्ट में इसमें आ जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है डायग्नोसिस के लिए, लेकिन अगर आप करवाना चाहें अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं आपको अवेलेबल, तो आप ब्लड टेस्ट कुछ करवा सकते हैं जिसमें आपको आइडिया हो सकता है कि आप PCOS की तरफ तो नहीं जा रहे, जिसमें मेंसेस के सेकंड डे FSH और LH करवाना होता है और टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवाना होता है। जब रिपोर्ट्स आए तो आपने देखना है कि LH की मिकदार FSH के मुकाबले में दुगनी तो नहीं और टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल में जितना होना चाहिए उससे बड़ा हुआ तो नहीं। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो भी आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं और आपको इलाज की ज़रूरत है। इलाज में क्या चीज़ आ जाती है? वज़न कम करना। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि वज़न को कम करें खुराक के ज़रिए। वज़न के हवाले से मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरे वेट चार्ट, डाइट और कोई इस तरह का टिपिकल नहीं होगा कि ये खाना ये नहीं खाना है, लेकिन वज़न कम करने के लिए टेक्निक्स हैं, उसको फॉलो करके वज़न कम किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी कॉमनली ट्रीटमेंट में आती है वो है मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज की गोली, जिसे शुगर की पहली गोली भी कहते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको शुगर शुरू हो जाए तभी आपको ये गोली स्टार्ट कराई जाए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इस गोली को वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस गोली के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि आम बंदा खाए तो उसकी शुगर लो होने लग जाए। डॉक्टर इसको स्टार्ट करवाता है लो डोज से और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है जिस तरह के पेशेंट बर्दाश्त कर सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़वा दिया जाए। इसके अलावा अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लंबे अरसे से चल रही है और प्रेगनेंसी के मामला कर रही है तो फिर इसकी ख़ास मेडिसिन होती है जो मेंसेस के दूसरे दिन से शुरू कराई जाती है और 5 दिन तक खानी होती है। अगर ना प्रेगनेंसी हो फिर नेक्स्ट मंथ उससे ज़्यादा डोज में, फिर तीसरे मंथ उससे ज़्यादा, फिर चौथे मंथ उसकी डोज बदली जाती है और 5वें मंथ उस बदली हुई डोज को बढ़ाया जाता है। 5 मंथ का ये साइकिल होता है जिसमें बीच में इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन ये एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट को क्राइटेरिया अगर आता हो सिर्फ तभी करवाइए। आपके इलाके में जो डॉक्टर्स हैं अगर उनको श्योरिटी नहीं है तो वही मेडिसिन अगर सबको मिल रही है तो काइंडली वो यूज़ मत कीजिए। अगर आप इस स्टेज तक खुदा न खास्ता पहुँच गए हैं तो एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही चाहिए।
इसके बाद स्टिल अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो IVF या फर्टिलिटी के और भी ऑप्शन मौजूद होते हैं जिस पे आप गौर कर सकते हैं। मेंसेस के कॉम्प्लिकेशंस आमतौर पे मेटफॉर्मिन की गोली से ठीक हो जाते हैं, वज़न कम करने के साथ साथ बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर ना बेहतर हो तो फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो महीने की गोलियाँ होती हैं, वो डॉक्टर्स आपको लिख के दे सकती हैं जिससे आपके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। आमतौर पर ये 2 से 3 महीने खानी पड़ती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम 2 या 3 बीमारियों की तरह प्रेजेंट कर सकता है, इसलिए ज़हन में रखिए कि आपको उनसे भी खुद को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा थायराइड के बारे में। थायराइड एक गदूद यहाँ पे होता है जिसके अलामात में अगर वो कम काम कर रहा हो तो वज़न बढ़ना आ सकता है और मेंसेस डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें चेहरे में बाल नहीं आते। इसी तरह कुशिंग सिंड्रोम है जो जिस्म के अंदर स्टीरॉयड पैदा होने से या बाहर से ज़्यादा स्टीरॉयड की गोलियाँ किसी भी और वजह से खाने की वजह से हो सकता है, जिसमें वज़न बढ़ जाता है, मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, शुगर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे मोटापे के साथ एक चर्बी नमदार हो जाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स की तब्दीलियाँ जिसमें प्रोलैक्टिन आ जाता है जो डिप्रेशन की दवाइयों की वजह से बढ़ जाता है, उससे वो भी इस बीमारी को मिमिक कर सकता है या इस बीमारी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। उसको भी रूल आउट करना होता है। उसमें आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं, या आपने कभी डिप्रेशन की दवाइयाँ तो नहीं खाई हुई। अगर डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई हैं तो उसमें भी आपके हार्मोन्स की रिपोर्ट PCOS की तरह प्रेजेंट कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको हेडेक के साथ कोई सिम्टम तो नहीं है, दिमाग में जो वजूद प्रोलैक्टिन पैदा कर रहा है उसके कोई अलामात तो नहीं आ रही ज़्यादा होने के। PCOS की समरी में दोबारा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ये ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं देना चाहता था, लेकिन ये चीज़ें बेसिक्स हैं जो कम से कम पता होनी चाहिए। PCOS के 3 क्राइटेरिया हैं जिसमें आपके अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्ट या ज़्यादा सिस्ट नज़र आ रही हो, दूसरा मेंसेस डिस्टर्ब हो, तीसरा मेल हार्मोन ज़्यादा होने के अलामात जिसमें चेहरे पे बाल, एक्ने वगैरह आ जाते हैं। इन 3 में से अगर 2 चीज़ें कोई भी 2 मौजूद हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। इसके इलाज में वज़न कम करना और मेटफॉर्मिन की गोली आता है। मेंसेस ठीक करने के लिए वक्फे की गोलियाँ हो सकती हैं और प्रेगनेंसी के लिए अलग एक साइकिल होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको थायराइड के सिम्टम्स देखने चाहिए कि वज़न के साथ कब्ज़, सर्दी ज़्यादा लगना, ये तो नहीं आ रहा। अगर आपने स्टीरॉयड की गोलियां खाई हैं तो भी आपको डॉक्टर गलती से PCOS तो डायग्नोज नहीं कर रहा, उनको लाजमी बताइए। और तीसरी चीज़, डिप्रेशन की दवाइयां खाई हैं तो फिर भी लैब्स ख़राब आ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में कोई भी क्वेश्चन करना है तो कमेंट कीजिए। और अगर आपके फैमिली में या आसपास कोई भी यंग फीमेल्स जिनको आपको लगता है कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इस तरह चेंज हो रही है और आपको लगता है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, तो उनका जल्दी मुआयना करवाइए और जल्दी डायग्नोसिस करवा के जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि ये डिज़ीज़ रिवर्सिबल है, ये ठीक हो सकती है। इसको जितना लंबा जाने देंगे उतने इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। डॉक्टर इस्लान रहमान, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।